एक समय की बात है। जगन नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी शीला और अपने एक बेटे प्रमोद के साथ एक गांव में रहता था। उसने बहुत सारा धन अपने व्यापार से बना रखा था और इस व्यापारी का जो बेटा था प्रमोद, वो 6ठी क्लास में पढ़ता था। वो बहुत ही चालाक था। कोई भी बात मनमानी होती थी, कुछ भी कहना होता था तो अपने पापा से कहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा उसे कभी मना नहीं करेंगे। एक दिन की बात है, प्रमोद अपने एक ऋतिक नाम के दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है कि ऋतिक उससे कहता है, अरे प्रमोद, तुझे पता है कि हमारे स्कूल में जो लड़के आते हैं, हमारी क्लास में जो लड़के आते हैं, वो कोई गेम खेलते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है गेम खेलने में। फोन में गेम खेलते हैं क्या वो लोग? मैंने तो कभी देखा नहीं यार। अबे तू कहाँ से देखेगा, तू तो पढ़ाकू बच्चा है, जब देखो तब पढ़ता रहता है। वो तो सिर्फ मम्मी पापा कहते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, वरना मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का। प्रमोद, तू अपने पापा से एक फ़ोन खरीदवा ले, हम भी उसमें गेम खेला करेंगे और सबको दिखाया करेंगे। नहीं यार, गेम खेलने से आदत लग जाएगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, नहीं खेलेंगे गेम यार। अबे तू पागल है क्या? पढ़ भी लेते हैं और गेम भी खेल लेते हैं बंदे, तो कैसी बातें करता है प्रमोद? तू तो डरपोक है यार, चल छोड़। मुझे तो लग रहा है कि आजकल तेरे पापा तेरी बात मानते नहीं है, इसलिए तू मना कर रहा है। ऋतिक प्रमोद को चढ़ाता रहता है। प्रमोद थोड़ा गुस्से में आके कहता है, ओए, ऐसी कोई बात नहीं है, रुक, मैं आज पापा को जाके बोलता हूँ, पापा मेरे लिए फ़ोन खरीद के लाएंगे और हम उसमें गेम खेला करेंगे। तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ आज। प्रमोद स्कूल से घर पहुंचता है। उसकी मम्मी के साथ बैठ के वो बातें करता है। थोड़ी देर बातें करते करते होता है कि उसके पापा वहाँ आते हैं और प्रमोद से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ ना तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। मेरा दिल करता है बस तुम्हें देखती रहूं। इस दुनिया में अगर किसी से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है तो वो तुम हो बेटा। प्रमोद की मम्मी कहती है, क्या आप मेरे से प्यार नहीं करते? मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ शीला। फिर सब एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। प्रमोद के पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रमोद अपने कमरे में चला जाता है और प्रमोद की मम्मी खाना बनाने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद प्रमोद अपने कमरे से निकल के अपने पापा के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, पापा पापा, मुझे एक फ़ोन चाहिए। आजकल सारी पढ़ाई फ़ोन से होती है पापा। सारे बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो कहते हैं कि सारा काम तो मैं यूट्यूब पे देख के कर लेता हूँ, तो मुझे भी फ़ोन चाहिए पापा। मैं भी यूट्यूब पे देख के पढ़ाई करूँगा पापा, मुझे फ़ोन दिला दो। प्रमोद की बात सुन के प्रमोद के पापा कहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कल तुम ले लो फ़ोन, मैं कल साथ में अपने फ़ोन लेके आऊँगा, तुम ले लेना। बेटा, ये छोटी मोटी बातों का टेंशन नहीं लिया करते। बिना कुछ सोचे समझे प्रमोद के पापा प्रमोद को फ़ोन ला के दे देते हैं और प्रमोद बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन प्रमोद अपने दोस्त ऋतिक के साथ जब स्कूल जा रहा होता है, प्रमोद ऋतिक को फ़ोन दिखा के कहता है, देखा ऋतिक, मैंने अपने पापा से फ़ोन ले लिया, अब बताओ इसमें क्या करना है। ऋतिक को फ़ोन देख के विश्वास नहीं होता और वो बहुत चक्का हो जाता है। फिर वो प्रमोद से कहता है, दे प्रमोद फ़ोन, मैं इसमें गेम डाउनलोड करता हूँ और दोनों खेलेंगे मज़े से। प्रमोद उसे फ़ोन दे देता है और उसमें एक गेम डाउनलोड कर लेता है और दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। वो दोनों गेम खेलने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें टाइम का पता नहीं चलता। धीरे धीरे और भी रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। प्रमोद गेम खेलते हुए कह रहा होता है, ओए रिवाइव कर, ओए ओए रिवाइव कर दे मुझे भी यार, ओए मुझे भी रिवाइव कर दो यार, कोई तो बचा लो मुझे भी तो कोई रिवाइव कर दो यार। ये दोनों गेम खेलने में बहुत मग्न होते हैं और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद ऊपर से एक चुड़ैल गुजर रही होती है। वो इन दोनों को देख के, ये दोनों इतना शोर क्यों कर रहे हैं? चुड़ैल दोनों के पीछे आके खड़ी हो जाती है और देखने लगती है। दोनों खूब गेम खेलने में मग्न रहते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हा 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 हा।
और ये तुम्हारे हाथ में चीज क्या है? प्रमोद और ऋतिक दोनों उसे देख के बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं और डर के मारे ये कुछ बोल नहीं पाते। तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ, ये क्या है और तुम इसमें क्या कर रहे हो? ये फोन है। हम इसमें गेम खेल रहे हैं। चुड़ैल उन दोनों से कहती है, गेम? ये गेम क्या होता है और इसे खेलते कैसे हैं? तुम दोनों मुझे मिल के बताओ कैसे कैसे खेलते हैं, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी। अगर मैं आपको गेम खेलने को सिखा दूं तो आप मुझे जाने दोगी और मेरे दोस्त को भी? अगर ठीक से सिखाया तो जाने दूंगी, वरना यहीं मार दूंगी। फिर प्रमोद और ऋतिक उसे गेम खेलना सिखाते हैं और चुड़ैल वो फ़ोन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तब तक ऋतिक के पापा और ऋतिक की मम्मी दोनों गाड़ी से ढूंढते हुए उन दोनों के पास पहुँच जाते हैं। क्या हुआ है बेटा, तुम घर क्यों नहीं आ रहे थे? हम बहुत परेशान हैं, घर पे ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढा, गांव में ढूंढा, तुम मिले ही नहीं। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पापा पापा वो चुड़ैल मेरा फ़ोन ले गई पापा। वो मुझे मारने को कह रही थी पापा, मेरा फ़ोन मुझे चाहिए पापा। ऋतिक के पापा कहते हैं, तुम फ़ोन लेके कर क्या रहे थे यहाँ पे? फिर उसे प्रमोद सच्चाई बताता है और कहता है, पापा मैं और ऋतिक यहाँ गेम खेल रहे थे बैठ के। देखा जी, इसे हमारी कोई परवाह नहीं है। इसके आपके लाड और प्यार ने बिगाड़ रखा है। हम परेशान हैं और ये यहाँ गेम खेल रहा है बैठ के। चुप हो जाओ शर्मिला, एक तो हमारा लड़का ऐसे ही परेशान है और तुम इसे और डांट रही हो। फिर प्रमोद के पापा ऋतिक और प्रमोद को अपने घर लेके चले जाते हैं। प्रमोद के पापा सोचते हैं, इस चुड़ैल ने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन प्रमोद के पापा एक तांत्रिक को बुला के लाते हैं और उस जंगल में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा आप जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन इस जंगल में जो चुड़ैल है उसे यहाँ से हमेशा के लिए भगा दो। इसने मेरे बेटे का फ़ोन लेके उसे बहुत रुलाया है और मैं चाहता हूँ कि ये भी उस तरह रोए। तांत्रिक बाबा कहते हैं, अवश्य बच्चा, क्यों नहीं, देखो मैं इस चुड़ैल का क्या हाल करता हूँ। और बाबा अंतर ध्यान होके मंत्र पढ़ते हैं। लला लिलैला गिली गिली अप्पा, लला लिलैला गिली गिली अप्पा, लला लिलैला गिली गिली अप्पा, लला लिलैला गिली गिली अप्पा। वो चुड़ैल प्रमोद के फ़ोन के साथ वहाँ आती है। लला लिलैला गिली गिली अप्पा, लला लिलैला गिली गिली अप्पा। अरे तांत्रिक, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ, तुम्हें पता नहीं है ये मेरा इलाका है, चले जाओ यहाँ से। चुड़ैल, मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, ये फ़ोन दे और यहाँ से चली जा, वरना तेरा अच्छा नहीं होगा चुड़ैल। चुड़ैल कहती है, तांत्रिक, जो तुझे करना है कर ले, मैं तो ना ये फोन दूंगी और ना मैं यहाँ से जाऊंगी। और बाबा अंतर ध्यान होके मंत्र पढ़ते हैं। ललीम क्लीम द्लीम द्राम ब्रूम ब्राम स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम द्लीम द्राम ब्रूम ब्राम स्वाहा, ह्रीम। यह मंत्र खत्म होने से पहले ही चुड़ैल के शरीर में बहुत तेज दर्द होता है और चुड़ैल उस तांत्रिक से कहती है, हे बाबा मुझे जाने दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मुझे जाने दो बाबा, मुझे छोड़ दो बाबा। तांत्रिक बाबा उससे कहते हैं, ठीक है, जाओ और यहाँ दोबारा कभी दिखाई मत देना, और कसम खा लो कि आज के बाद
तुम किसी बच्चे को परेशान नहीं करोगी और ना ही इस गांव में कभी दिखाई दोगी। ठीक है बाबा, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी बाबा। फिर प्रमोद के पापा अपना फ़ोन ले लेते हैं। तांत्रिक और प्रमोद के पापा घर चले आते हैं और यहाँ की सारी घटना प्रमोद को और ऋतिक को और प्रमोद की मम्मी को बताते हैं। फिर ऋतिक अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रमोद के पापा प्रमोद से कहते हैं, बेटा मैं तुम पे बहुत विश्वास करता था, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता था बेटा, लेकिन तुमने मेरे से झूठ बोल के फ़ोन खरीदवाया कि मुझे पढ़ना है और तुम गेम खेल रहे थे बेटा। मुझे इसकी तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि प्रमोद ने अपने पापा से झूठ बोला था, इसलिए प्रमोद के पापा का दिल प्रमोद से टूट गया था। अब वो प्रमोद की कोई बात नहीं मानते थे। उसकी मम्मी भी उसका कभी साथ नहीं देती क्योंकि प्रमोद ने झूठ बोला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ख़ास करके अपने लोगों से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब एक बार विश्वास टूट जाता है तो दोबारा जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।